आज हम आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और नया टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान चलिए कि हमारी कैलकुलस का 20% जो पोर्शन है वो डिफरेंशिएशन है और 20% पोर्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। 40% पोर्शन हमारा कैलकुलस का काम आता है जिसमें 20% डिफरेंशिएशन होता है और 20% इंटीग्रेशन होता है। तो हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टॉपिक अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिंपलेस्ट टॉपिक है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझिए। तो एक सबसे पहले छोटी सी बात समझ लीजिए बस, कि ऐसा लिखा हो dx, राइट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन dx निकालूं तो केवल क्या होती है, x और प्लस c। और c के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद कि व्हाट्स मीन बाय सी, सी का क्या मतलब होता है। बस इतना समझिए कि अगर ऐसे लिखा है, यहाँ ये लिखा है, तो ये डी और इंटीग्रेट क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, x प्लस सी। बस अपन को इतना ही समझना है, बाकी का काम अपन सारा डिफरेंशियल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशियल से ही अपन इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद जब अपन को धीरे धीरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने लग जाएगा तो अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस फंडामेंटल यूज करते हैं। तो हमें मालूम है डी बटे डी एक्स साइन एक्स। इस साइन एक्स का डिफरेंशियल आपको मालूम है क्या होता है, कॉस एक्स, राइट। तो आप इसको चले जाएं तो ये बन जाएगा डी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और ये dx। अगर इस dx को मैं इधर ले गया तो देखिए क्या बन गया, cos x dx। अब मैं इधर इंटीग्रेट कर दूंगा d sin x। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इधर में इंटीग्रेट करूंगा, क्या बनेगा, cos x और ये dx, राइट। तो ये क्या होगा, इसी फंडामेंटल पे जो हमने सीखा था कि हमारे पास ये क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कितना बन जाएगा, sin x प्लस c। इट मीन्स इंटीग्रेशन cos x। तो अपन एक बात जान लिया कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x प्लस c। सिंपल अपन एक और सीखते हैं, d बटे dx cos x। देखिए तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x का होता है माइनस का sin x, राइट। तो मैं इसको उधर भेज दूंगा, ये बन जाएगा d cos x इक्वल टू माइनस का sin x dx, करेक्ट। अगर मुझे केवल sin x कंडीशन सीखना है, केवल sin x कंडीशन सीखना है, तो उस माइनस को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो बन जाएगा माइनस का d cos x इक्वल टू कितना, sin x और ये dx, ठीक है। माइनस का d cos x इक्वल टू sin x dx। अब मैं इंटीग्रेशन साइन यूज कर लेता हूं दोनों साइड। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसी फंडामेंटल से ये बन गया माइनस का cos x प्लस c और ये हो गया इंटीग्रेशन sin x और dx, ठीक है। तो मैंने एक नई चीज निकाली कि क्या इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू माइनस का cos x प्लस c। अगेन d बटे dx, एक थर्ड नंबर डिस्कस करते हैं, tan x। तो बेटा tan x का डिफरेंशियल कितना होता है, सबको मालूम है tan x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो d tan x, राइट। इधर हो गया sec स्क्वायर x और ये dx, करेक्ट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan x, करेक्ट। तो ये हो गया tan x प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन हाउ मच, sec स्क्वायर x और ये dx। तो देखिए अपन ने तीन चीज पढ़ ली, ठीक है। यहां से पढ़ा cos x कंडीशन कितना, sin x, sin x कंडीशन कितना, माइनस का cos x, ऐसे ही sec स्क्वायर x कंडीशन कितना, tan x। अब और बनाते देखिए, सेम इस फंडामेंटल पर अपन सारे फॉर्मूले जो अपन डिफरेंशियल से जानते थे उनको बनाने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो अगला ले लेते हैं cot, एक एक करके जो अपन जानते हैं उसको यूज करें, d बटे dx cot x। cot x का डिफरेंशियल कितना होता है, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो माइनस का cosec स्क्वायर x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, d cot x माइनस का cosec स्क्वायर x dx। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का d cot x इक्वल टू
कितना हो गया cos x स्क्वायर एक्स और dx। करेक्ट। अब मैं क्या यूज कर लेता हूं इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड में इंटीग्रेट लगा दूंगा। जब मैं इंटीग्रेट लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा माइनस का cot x प्लस सी और ये बनेगा cos x स्क्वायर एक्स dx। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट निकाल लिया, एक और चीज हमने बना ली। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं d बटे dx। cot के बाद क्या ले लें sec x का डिफरेंशियल sec x tan x। अब इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे, एक नया बना लेते हैं d sec x tan x और dx। करेक्ट। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec x प्लस c और इधर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा मेरे पास sec x tan x और dx। ये हमने एक नया तैयार कर दिया। राइट। एक डिफरेंशिएशन अपन और जानते हैं d बटे dx कि sec x के बाद कौन cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x इंटू cot x। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे d cos x इक्वल टू माइनस cos x इंटू cot x इंटू dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, उससे पहले माइनस को उधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस d cos x इक्वल टू cos x इंटू cot x इंटू dx। करेक्ट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा माइनस का cos x प्लस c। करेक्ट। और ये कितना हो गया cos x इंटू cot x dx प्लस c। तो देखिए मेजर चीज हमने बना ली। हमने sin x कंडीशन, sin x का डिफरेंशियल जानते थे, उस कंडीशन बना दिया। cos x का डिफरेंशियल जानते थे, उस कंडीशन बना दिया। tan x का डिफरेंशियल जानते थे, उस कंडीशन बना दिया। राइट। cot x का डिफरेंशियल जानते थे तो उस कंडीशन बना दिया। sec x का डिफरेंशियल जानते थे, उस कंडीशन बना दिया। cos x का डिफरेंशियल जानते थे, उस कंडीशन बना दिया। अब हम बाकी के देखते हैं। बाकी के हम जो जो जानते हैं, देखिए घबराए नहीं, लोग बात बिना मतलब कहते हैं इंटीग्रेशन कोई हार्ड चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है बेटा। जितना आप समझते जाएंगे उतना आपको आसान लगने लग जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई भी चीज हार्ड है, आप उसको बस सिस्टमेटिक पढ़ने की कोशिश करिए। तो देखिए d बटे dx जो अपन और जानते हैं e की पावर x। राइट। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e की पावर x। करेक्ट। अब इसको शिफ्ट कर देंगे तो d e की पावर x और dx। इंटीग्रेट कर लेंगे, ये कितना आया e की पावर x प्लस c इक्वल टू e की पावर x और dx। करेक्ट। सिंपल d बटे dx a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, a की पावर x log a बेस e। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये बन गया a की पावर x b, ये बन जाएगा a की पावर x log a और dx। अब अगर मुझे मान लीजिए इस कंडीशन निकालना है तो 100% इसको आप किधर शिफ्ट कर देंगे, इस साइड। तो बन गया 1 डिवाइडेड बाय log a बेस कितना e, क्योंकि मैं इस कंडीशन चाहता हूं। तो ये हो गया d a की पावर x, कितना a की पावर x और साथ में dx। अब मैं इसको क्या कर देता हूं इंटीग्रेट कर दिया। ये कितना जाएगा a की पावर x log a प्लस c इज इक्वल टू a की पावर x और dx। तो ये अपन ने एक इंटीग्रेशन और तैयार कर दिया। ठीक है। ऐसे d बटे dx log x बेस कितना e, इसका डिफरेंशियल कितना 1 बाय x। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो d log x इक्वल टू 1 बाय x और dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन यूज करते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन यूज करा, ये कितना हो जाएगा, करेक्ट जो आप सोच रहे हैं log x बेस कितना e और ये कितना हो गया इंटीग्रेशन 1 बाय x और dx।
तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन कितना 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया log x। तो देखिए इसमें अपन ने क्या क्या सीखा e की पावर x, a की पावर x और log x, करेक्ट। ऐसे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो जानते थे पहले उनसे बना लेते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो जो जानते थे उनको बना लेते हैं। देखिएगा हम ऐसे जानते थे d बटे dx साइन इनवर्स x, d बटे dx साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का कितना लिखते थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे d साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन साइन यूज कर लेते हैं d साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन साइन यूज कर लेते हैं dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसको कैंसिल करेगा, कितना बनेगा साइन इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा अगला तैयार हो गया कि dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच साइन इनवर्स x प्लस c, करेक्ट। ऐसी d बटे dx tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो d tan इनवर्स x इज इक्वल टू dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, ये कितना आएगा, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसी एक और d बटे dx sec इनवर्स x 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो d बटे d sec इनवर्स x इज इक्वल टू dx x √x स्क्वायर माइनस 1, राइट। इंटीग्रेट कर देते हैं d sec इनवर्स x इज इक्वल टू dx x √x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया sec इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, राइट। तो अपन मेजर जो डिफरेंशिएशन से फॉर्मूले थे उनसे अपन ने कौन से फॉर्मूले बना लिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना लिए मेजर। बाद में अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे जब हमें धीरे धीरे इंटीग्रेशन आना चालू जाएगा। तो बेसिक आपने सीख लिया, बेसिक आपने जान लिया। अब हम धीरे धीरे इनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जितने हमने अभी बनाए इन सारों को अब हम स्टैंडर्ड नाम दे देंगे। इनको बोलते हैं एलिमेंट्री। क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का मतलब वो होता है जिनको आपने डिफरेंशियल को यूज करते हुए बनाया था, जो एलिमेंट्री थे, स्टार्टिंग में थे। एलिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में, प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग में बनाया गया हो। और वो स्टार्टिंग में हमने कहां से बनाया, डिफरेंशिएशन से बनाया, इसलिए हमने इनका नाम क्या दे दिया, एलिमेंट्री। तो आगे ध्यान रखिए जितने भी इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे वो सारे हमारे इन एलिमेंट्री की वजह से ही होंगे। तो इनको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, एलिमेंट्री। इसका अलावा एलिमेंट्री कौन कौन से अपन ने निकाल लिए एक बार वो देख लेते हैं और फिर उन एलिमेंट्री को हम यूज करना सीखेंगे। इसका मतलब जितने भी आप सीखने वाले हैं वो सब के सब किससे चलने वाले हैं, यस, एलिमेंट्री से। तो देखिए आपने एलिमेंट्री में क्या सीखा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस c। एक सीखा अपन ने इंटीग्रेशन cos x dx, राइट। इसका क्या लिखा था अपन ने, साइन x प्लस c। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx tan x प्लस c। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, राइट। कितना, माइनस का cot x प्लस c। इंटीग्रेशन sec x tan x dx, कितना, sec x प्लस c। और इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इज इक्वल टू कितना, माइनस का
cosec x प्लस सी। राइट, ये हमारे सारे क्या बन गए, एलिमेंट्री। और हमने एक ही बनाया e की पावर x dx। राइट, तो e की पावर x का क्या लिखते हैं अपन, e की पावर x प्लस सी, और एक सी का अपन ने a की पावर x dx। तो a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस कितना c। राइट, 1/x dx। क्या लिखा, log a log x प्लस c। इस c का मैं आपको रोल समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको एक वर्ड सिखाऊंगा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और अपन ने एक और क्या पढ़ा था, ये मेजर पढ़ लिए। एक अपना और रह गया था d/dx x की पावर n। राइट, जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल करने पर यह आएगा n x की पावर n-1। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन x की पावर n-1 का बन जाएगा, जबकि मैंने डिफरेंशियल जो याद रख रखा है वो x की पावर n का रख रखा है। तो मुझे आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने किसका डिफरेंशियल याद रख रखा है, किस कंडीशन याद रख रखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपन इसको कैसे बनाएं। देखिए, इसको आप ऐसे बनाइए d/dx, इसमें x की पावर n+1 लेके चलिए। जब आप n+1 लेके चलेंगे तो ये आएगा n+1 और x की पावर n। इससे क्या होगा, इससे आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। राइट, तो देखिए इसको उधर भेज देंगे, डी x की पावर n+1 और इसको डिनोमिनेटर में n+1 इक्वल टू x की पावर n और dx। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेरे को इस कंडीशन तैयार हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये तो बाहर आ जाएगा और इस कंडीशन कितना हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c इक्वल टू x की पावर n और dx। देखिए, तो मीनिंग आपको समझ में आया। इससे मेरे को किस कंडीशन तैयार हो गया, x की पावर n का। अगर मैं ये लेके चलता तो मेरे को किस कंडीशन मिलता, x की पावर n-1 का। तो फिर हमारे को फ्यूचर में कंफ्यूजन हो जाता कि मैंने डिफरेंशियल किसका याद करा या इंटीग्रेशन किसका याद करा। मैंने डिफरेंशियल भी x पर n का याद करा, तो मैं इंटीग्रेशन भी x पर n का ही याद करने वाला हूँ। और x पर n कंडीशन मेरे पास क्या मिल गया, x पर n कंडीशन मिल गया मुझे x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय कितना, n+1। तो ये आपने डिफरेंशियल याद, डिफरेंशियल से क्या बनाने सीख लिए, इंटीग्रेशन। और इन इंटीग्रेशन को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, इंटीग्रेशन नाम दिया मैंने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। इसका मतलब अब जो मेरी पूरी इंटीग्रेशन चलेगी, जो फुल आपको मैं हर वीडियो में इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं, ये इंटीग्रेशन इनके ही द्वारा चलने वाली है। इनसे ही उनका बेसिक निकलेगा। राइट, जैसे अपन कोई चीज सीखते हैं, सारेगामापाधानीसा, अपन सरगम सीखते हैं तो सरगम से ही सब कुछ बनता है। तो ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं सरगम हमने तैयार कर ली। अब इस सरगम से हम कैसी भी चीजों को बना सकते हैं, जैसे हम संगीत में सीखते हैं वैसे हम यहाँ इसको यूज करते हैं। तो मैथ्स में इनका नाम मैंने क्या बोल दिया, एलिमेंट्री। जैसे आपके संगीत में सारेगामापाधानीसा क्या होती है, एलिमेंट्री होती है। तो मेरी एलिमेंट्री तैयार हो गई। अब इस एलिमेंट्री को मैं यूज करना आपको सिखाता हूँ। देखिए, बेसिक एलिमेंट्री पे अपन काम लेना चालू करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से एक छोटे छोटे सवाल उठा लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा सवाल उठा लिया, ऐसा लिखा साइन 2x + 3 dx। अभी देखिए, ये जो एलिमेंट्री है साइन, वो इस वाले से मैच कर रहा है, साइन 2x + 3। अब इस सब में से इस वाले से मैच कर रहा है। राइट, लेकिन यहाँ 2x + 3 और यहाँ क्या है, x है। तो जो मुझको इससे मैचिंग करानी है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लूंगा। तो 2x + 3 इक्वल टू कितना, t। राइट, ताकि ये साइन t इस वाले से मैच कर जाए। जब आपके सारे एलिमेंट्री से मैच करेंगे तभी वो सवाल सॉल्व होंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व नहीं होगा और हमें कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस 2x + 3 को t मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, 2, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, इक्वल टू कितना dt/dx। तो मैंने इसका डिफरेंशियल करा x के रेस्पेक्ट में। आप चाहे तो t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आया, यहां से
dx की वैल्यू कितनी आई, तो dx की वैल्यू आएगी मेरे पास dt बाय 2। करेक्ट, इस dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाय 2। तो इस dx की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको t के रेस्पेक्ट में चलाते तो क्या बनता, 2, ये बनता dx बाय dt इज इक्वल टू कितना, 1। तो देखिए यहां से फिर dx की वैल्यू कितनी आती, dt बाय 2। करेक्ट, तो अब आप इस dx को हटा दीजिए, तो ये बन गया देखिए साइन t, और इसकी वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं dx की वैल्यू dt बाय 2, dt बाय 2, और 1 बाय 2 बार, और ये हो गया साइन t और dt। अब आप देखिए ये पूरे के पूरा इस वाले फिगर से मैच कर गया एलिमेंट्री से। ठीक है, अब ये फुल मैच कर गया, तो ये हो गया 1 बाय 2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos t प्लस c, तो 1 बाय 2 cos t कितना, t मेरा यही 2x प्लस 3 और प्लस c। करेक्ट, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना, तो माइनस और लगा देंगे, क्योंकि अपन ने क्या किया, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x, तो मैंने माइनस और लगा दिया। मीनिंग समझ में आ गया आपको, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट्री को काम में ले लिया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए धीरे धीरे समझते चले अपन, इन एलिमेंट्री को समझेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा होने लग जाएगा। देखिए इस पे बना लेते हैं एक सवाल, ऐसा लिख दिया, देखिए डी इंटीग्रेशन cos 7x प्लस 5 dx। cos इस वाले से मैचिंग कराई है मैंने, 7x प्लस 5 dx। अब इस 7x प्लस 5 को मैं क्या ले लूंगा, t। करेक्ट, इसका डिफरेंशियल करेंगे 7, x का डिफरेंशियल 1, x के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं, इसका डिफरेंशियल 0, ये हो गया dt बाय dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू dt बाय कितना, 7। तो यहां पे इसको अपन रख देंगे cos t, राइट, और cos t के बाद dx की वैल्यू कितनी रखेंगे, dt बाय कितना, 7। cos t, और cos t का कितना हो जाएगा, यहां से ये तो cos t हो गया, और ये dx की वैल्यू कितनी होगी, dt बाय 7। तो 1 बाय 7 मेरा बाहर cos t और dt, तो 1 बाय 7। अब इस cos t का देखिए, cos x कंडीशन कितना होता है, sin x, तो क्या देगा ये, sin t प्लस c, तो 1 बाय 7 sin t की वैल्यू डाल देंगे 7x प्लस 5 प्लस c। करेक्ट, तो अपन इस पे एक स्टेप समझ लिया, एक इस पे स्टेप समझ लिया। अब एक सवाल इस पे देख लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे खुद को बनाने आ जाएंगे सवाल। जितने आप सवाल खुद बनाने सीख जाएंगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बजाय मैं आपको सवाल दूं, आपको सवाल बनाने की आदत भी सिखा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और देखिए, यहां से ये ले लिया मैंने, sec स्क्वायर 9x प्लस 6 dx। sec स्क्वायर 9x प्लस 6। अब इस 9x प्लस 6 को क्या लेंगे, t। करेक्ट, अब यहां से देखिए dx इजकल टू कितना, dt डिवाइडेड बाय 9, इसका डिफरेंशियल कर दिया, इस वैल्यू को डाल देंगे, तो ये बन गया sec स्क्वायर t इंटू dt बाय 9। तो 1 बाय 9 sec स्क्वायर t dt, तो 1 बाय 9, इस sec स्क्वायर t का कितना, 10x, तो क्या बन जाएगा, देखिए 10 p प्लस c, तो 1 बाय 9 10, और t की वैल्यू डालेंगे 9x प्लस 6 और प्लस c। करेक्ट, तो एक सवाल अपन इस पे सीख लिया। अब इन पे भी सवाल बना लेते हैं। देखिए कुछ भी आपको सवाल बनाना आ जाएंगे धीरे धीरे, तो इस पे सवाल बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और, cosec स्क्वायर 5x माइनस 7 dx। cosec स्क्वायर 5x माइनस 7 dx। इस 5x माइनस 7 को क्या लेंगे, d। करेक्ट, तो यहां से dx की वैल्यू dt बाय हाउ मच, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाय 5। ठीक है, तो cosec स्क्वायर t dt बाय 5, तो 1 बाय 5। ठीक है, cosec स्क्वायर t और dt। अब ये एलिमेंट्री इस वाले से मैच कर गया,
और कोसेक स्क्वायर टी का कितना होता है, माइनस का कॉट टी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5 कॉट टी प्लस सी। तो माइनस का 1/5 कॉट और टी की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 5x माइनस 7 प्लस सी। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, इस पे बना लेते हैं। देखिए हर पे आपको एक ही क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको खुद को महसूस होने लग जाए कि क्वेश्चन कैसे तैयार हो रहे हैं। इस सेगमेंट में बनाना है तो ऐसे लिख देंगे sec x sec 5x माइनस 4 10 5x माइनस 4 और dx। इस 5x माइनस 4 को क्या लेंगे अपन, t। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt/5। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 5, जो इधर चला गया इसका डिफरेंशियल कितना 0, और ये कितना हो जाएगा dt/dx, शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। तो यहां से कितना आया देखिए, ये आ गया sec t, ये कितना हो गया tan t, ये कितना हो गया dt/5। इसकी वैल्यू अपन ने यहां से पुट कर दिया। अब ये जो वैल्यू है इस वाले से मैच कर गया, क्योंकि मुझे तो लाना भी इन एलिमेंट्री में ही है। तो कितना बनेगा इसका, तो इसका बन गया मेरे पास sec x। तो यहां से लिखेंगे sec t प्लस c, और ये 1/5। तो 1/5 sec t की वैल्यू डाल देंगे 5x माइनस 4 प्लस c। तो सिमिलर आप इस पर भी एक सवाल तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस पर भी एक सवाल बना लेंगे। तो बाकी के एलिमेंट्री पर अपन सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाकी वालों पे एलिमेंट्री पे सवाल बनाते हैं। तो जो जो अपन एलिमेंट्री सीखे उन सब पे आप एक सवाल बनाना सीख लीजिए, फिर मैं बहुत सारे सवाल आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। देखिए तो ऐसे लिखाओ, इंटीग्रेशन 4x प्लस 9 dx, राइट। तो इसको भी क्या लिखेंगे, 4x प्लस 9 इजिकल टू कितना t, करेक्ट। तो dx इजिकल टू dt/4, ठीक है। फिर बन गया e की पावर t, और ये कितना हो जाएगा dt/4। तो 1/4 भाग e की पावर t, कंडीशन कितना था, e की पावर t। तो e की पावर t प्लस c। तो फाइनल आंसर 1/4 e की पावर t, t कितना 4x प्लस 9 और प्लस का c, करेक्ट। तो ऐसे ही अपन ने ऐसा लिखा 2 की पावर 5x प्लस 6 dx, 2 की पावर 5x प्लस 6 क्या dx। तो इस 5x प्लस 6 को क्या लेंगे t। तो dx इज इक्वल टू dt/5, इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो 2 की पावर t dt/5, तो 1/5 2 की पावर t dt। अब इसकी मैचिंग किससे होगी, a की पावर t से, राइट। t नहीं है, देखिए ये क्या है, a की पावर t। तो 1/5, तो a की पावर t का कितना था, a की पावर t और log कितना a कितना है 2 प्लस c। दोबारा देखिए 1/5, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने a की पावर t अपॉन log a। अब मैं t की वैल्यू डाल दूंगा, कितना आया 1/5 2 की पावर t कितना है 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना log 2, करेक्ट। तो अपन ने देखिए e की पावर x पे बना लिया, a की पावर x पे बना लिया। एक और हमने 2-3 बनाए थे, वो भी देखते हैं। तो एक हम ऐसा लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन dx x प्लस 3, राइट। तो इसको इस x प्लस 3 को क्या ले लेंगे अपन t। तो dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या बन गया dt/t। अब ये किससे मैच करेगा, dt/t वाले से, जिसका था कितना log t। तो ये मेरा बन गया log t। कितना आंसर आया, log t कितना है x प्लस 3, बेस क्या लिखना है e और प्लस का c। ऐसे क्वेश्चन और बना लेते हैं। देखिए dx डिवाइडेड बाय 7x प्लस 3, राइट। तो इसको भी अपन क्या मान लेंगे t, 7x प्लस 3 इजकल टू t। तो यहां से dx इजकल टू dt/7, कितना dt/7। तो ये कितना बन गया, देखिए ये हो गया 1/t
इसकी वैल्यू dt बाय कितना 7, 1/7 भाग dt बाय t 1/7 और dt बाय t का कितना log t 1/7 log t की वैल्यू डालेंगे तो 7x प्लस 3 और प्लस का c। तो देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन बनाए और सारे क्वेश्चन जो हैं जितने भी मैंने एलिमेंट्री बनाए थे उन सब में बना दिए। अब यहां से जब आप जितने भी एलिमेंट्री आपने देखे इनको चाहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोल्व करने से पहले आपको एक दो चीजें खास तौर से ध्यान रखनी है, वो देखिए मैं आपको समझाता हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी जगह डायरेक्ट सोल्व करवाया जाता है कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट डाउन करना है कि डायरेक्ट सवाल को कैसे सोल्व करता है। तो सबसे पहले आपको ये नोट लगा लेना है कि जिससे हमारी कोई गलती ना हो जाए। देखिए हमने ऐसा लिखा साइन 7x प्लस 9 dx। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो स्टेप लिखा है 7x प्लस 9, ये आपका लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब सिंगल पावर ऑफ x, सिंगल पावर ऑफ x लीनियर ही होना चाहिए। या फिर ये कहें कि हम इसका जो डिफरेंशियल निकाले d/dx, जो ये वैल्यू लिखी हम 7 प्लस 9, इसका डिफरेंशियल एक कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आती है, जैसे इसका डिफरेंशियल यहाँ पे कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल यहाँ पे 7 आएगा। अगर ये कांस्टेंट आए तो ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं आया, x की टर्म्स में आया, x² की टर्म्स में आया, तो ये सवाल कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट सोल्व करना चाहूं तो देखिए माइनस साइन का कर देंगे, इंटीग्रेशन कॉस क्या लिख देंगे 7x प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 7, इसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर देंगे। आप मैच करिए, इसका डिफरेंशियल कितना है 7, तो हमेशा आप इसके डिफरेंशियल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करा, एक बार फिर जान लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा। देखिए ऐसा करने में कोई चमत्कार थोड़ी है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका बेसिक समझे तो 7x प्लस 9 को आपने क्या लिया t। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं याद रहेगा तो आप अपने t बना के चलाइए, कोई जल्दी नहीं है, उसको आप आगे सॉल्व करें। सेम t बनाते हुए चलाने दीजिए उसको। जब आप t बना के चलाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं इसको t बनाऊंगा तो देखिए क्या बनेगा, dx इक्वल टू dt बाय 7। अब आप मिलाइए, ये 1/7 ये वाला 7 आ गया। तो ये 7 आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इसका डिफरेंशियल है ये, और डिफरेंशियल भी कैसा है ये कांस्टेंट, ठीक है। ये अप्रोच बाकी जगह नहीं लगेगी। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया साइन 2x² प्लस 9 dx, राइट। तो इसमें ये अप्रोच नहीं लगेगी, क्योंकि मैं अगर इसका डिफरेंशियल करूंगा d/dx, तो मेरे पास कितना आएगा 2x² प्लस 9 का, तो मेरे पास ये कितना आएगा 4x, विच इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसके अंदर ये अप्रोच नहीं लगेगी। इसका मतलब अब आपको सवाल बनाना आ गया कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर। पहचानना भी आ गया आपको, चलाना भी आ गया आपको। इसका मतलब आप चाहे जितने सवाल बना सकते हैं, साइन लिखिए उसके अंदर वाला लीनियर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लीनियर होना चाहिए। कॉस लिख दीजिए, अंदर कुछ भी लिख दीजिए, मतलब एलिमेंट्री लिख दीजिए, उसके अंदर एंगल कुछ भी लिख दीजिए, उसी को टी मानना है और उसको सॉल्व करना है। इसका मतलब डायरेक्ट में वो डिफरेंशियल में चला जाता है, उससे हम उसके डिफरेंशियल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन फटाफट एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा मैंने आपको बनाना सिखाया। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 3 dx। अब देखिए ये लीनियर है, एक पावर का है, तो आपको डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा साइन 9x प्लस 3। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर दिया 9, राइट। तो ये जो स्टेप लिखा मैंने यहाँ, वो कैसा लिखा लीनियर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा e की पावर 7x प्लस 3 dx।
तो क्या आंसर लिखने वाले हैं, e की पावर 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, लीनियर था, राइट। आपने ऐसा लिखा dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। देखिए कैसा है, लीनियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में आप इसको गड़बड़ करेंगे। जबकि यह ध्यान रखिए कैसा है ये, लीनियर। तो लॉग में जाएगा, लॉग 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशियल कितना, इसका डिफरेंशियल हो गया 2, करेक्ट। और देखिए अपन ऐसा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर 4x माइनस 9 dx। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे इसका, e की पावर 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाय कितना, 4, करेक्ट। और देख लेते हैं, ऐसा लिखाओ sec 7x प्लस 6 tan 7x प्लस 6 dx। तो sec x tan x, तो sec x tan x कितना था, sec x। तो sec 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना, 7, राइट। तो आपको बहुत सारे सवाल बनाने आ गए, बहुत सारे सवाल के जवाब देने आ गए। अपन एक बार रिकैप देखते हैं, फटाफट फटाफट सवाल लिखेंगे और फटाफट उसके आंसर। तो फटाफट सवाल बनाते जाते हैं और फटाफट उसके आंसर लिखते जाते हैं ताकि आपको समझ में आने लग जाए। देखिए मैं सवाल बनाता चलता हूँ। ऐसा लिखा sin 9x प्लस 3 dx, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताइए, माइनस cos 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। तो एक सवाल बनाया, फटाफट आंसर लिखा। दूसरा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 5x प्लस 4 dx। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, tan 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, इसके डिफरेंशियल से डिवाइड। देखिए ऐसा लिखा मैंने, t की पावर 2x प्लस 3 dx। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, t की पावर 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, राइट। ऐसा लिखा 2 की पावर 5x प्लस 6 dx। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, 2 की पावर 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, ये तो log 2, ये काम तो उतना, इसका डिफरेंशियल कितना है 5, तो इसके डिफरेंशियल से डिवाइड प्लस c, करेक्ट। ऐसा लिखाओ cosec स्क्वायर 5x प्लस 6 dx। तो cosec का क्या लिखते हैं, माइनस का cot 5x प्लस 6 डिवाइड बाय 5 प्लस c, करेक्ट। ऐसा लिखाओ x की पावर 6 dx। ये तो सब जानते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या लिखने वाले हैं, x की पावर 7 बाय 7 प्लस c, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट क्या लग जाएगा, x की पावर n। ऐसा लिखा हो dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4। तो क्या लिखेंगे इसको, log 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशियल कितना 2 प्लस c। और देखते हैं dx 3x माइनस 5। तो क्या लिखेंगे, log 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c। तो देखिए अपन ने डायरेक्ट सवाल बनाए और डायरेक्ट उनको लिख भी दिया, तो आपको तरीका समझ में आ गया। अगर ऐसा लगे कि गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको टी बनाएं और टी बना के चलाएं। तो ये अपन एक बेसिक समझा। सबसे पहले अपन ने एलिमेंट्री समझा, एलिमेंट्री फॉर्मूले बनाए। उस एलिमेंट्री फॉर्मूलों पे अपन ने क्या बनाने की कोशिश करी, एलिमेंट्री फॉर्मूले सवाल बनाए। लेकिन सवाल बनाते हमने ये ध्यान दिया, वो सवाल डायरेक्ट सोल्व हो सकते हैं जिनके ये चीजें क्या होनी चाहिए, लीनियर। लीनियर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये है कि उसका डिफरेंशिएशन कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट के अलावा और कुछ आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए अब हम इसके आगे देखते हैं और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इंटीग्रेशन में केवल इंटीग्रेशन जो होता है वो केवल 3 स्टेज पे क्लियर करते हैं। मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 3 स्टेज पे चलता है। पहली स्टेज होती है हमारी एलिमेंट्री, जिसको हमने समझ लिया। अब हम इसकी सेकंड स्टेज समझेंगे कि मान लीजिए सवाल एलिमेंट्री ना मिले। मान लिया वो सवाल एलिमेंट्री ना मिले। अगर वो एलिमेंट्री ना मिले तो फिर हम इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, ये हम अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए
इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो कनेक्शन था या भी अपन ने देखा कि एलिमेंट्री कैसे होता है, एलिमेंट्री को किस तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेज अपन ने एलिमेंट्री की समझी, बेसिक इंटीग्रेशन बनाए थे। अब हम सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। मान लीजिए वो लीनियर नहीं मिले, अगर मान लीजिए वो लीनियर नहीं मिले तो क्या होने वाला है, देखिए उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया साइन एक्स स्क्वायर dx। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस कंडीशन अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप इसको t लेंगे, एक्स स्क्वायर को t लेंगे, तो सेकंड स्टेज समझ क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं वो समझते हैं। देखिए इस जैसे आप एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो आएगा 2x dx इक्वल टू कितना dt, और यहां से dx की वैल्यू कितनी आई dt बाय 2x। अब ये जो फिगर है वो क्या है, लीनियर नहीं है। ये फिगर लीनियर नहीं है। अगर ये यहां से x हट जाता तो ये लीनियर होता। तो इस तरह के सवाल इसलिए इंटीग्रेशन में होते ही नहीं है। अब इससे रिलेटेड मतलब सेकंड स्टेज फिर क्या बनेगी, तो सेकंड स्टेज ऐसी बनेगी कि आपका जो डिफरेंशियल आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं सवाल में होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये सवाल ये ना हो कि ये सवाल अगर ऐसा होता एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx, तो ये सवाल मेरा सोल्व हो जाएगा। क्यों सोल्व हो जाएगा कि अब आप इस dx की जगह रखेंगे dt अपॉन 2x, या ये कह सकते हैं कि हम इस x से dx की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इस x से dx की वैल्यू क्या रख सकते हैं dt बाई 2। कैसे कह लीजिए वो, तो जब आप इसकी वैल्यू डालेंगे dt बाई 2x से तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। या मैं ऐसे कह देता हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर ऐसे रखिए, तो ऐसा रख लीजिए, ये लीजिए dt बाई 2, x से dx की वैल्यू कितनी होगी dt बाई 2। तो देखिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये हो गया साइन t और dt बाई 2। अब जरा देखिए अब ये लीनियर हो गया, एलिमेंट्री में आ गया 1/2 और ये बन गया साइन t और कितना dt। तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, एलिमेंट्री में। किस में चेंज हो गया, ये एलिमेंट्री में। और एलिमेंट्री में चेंज होते मेरा आंसर आ जाएगा इसका कितना आएगा, माइनस का 1/2 कितना cos t प्लस c। करेक्ट। तो मीनिंग ये निकला कि अगर मेरे पास ये वाला फिगर लीनियर नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि उस सवाल में उसका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन मौजूद होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसका डिफरेंशियल मौजूद है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज हमारी है एलिमेंट्री, सेकंड स्टेज हमें ये ढूंढनी होती है सवाल में कि उसका किसका डिफरेंशियल मौजूद है। जिसका डिफरेंशियल मौजूद है उसी को आपको टी मानना है। करेक्ट, उसी को टी मानिए और चला दीजिए। तो देखिए आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अपन 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया मैंने e की पावर, देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x। इसका मतलब मुझे x चाहिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ x होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt बाय 2x। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x dx की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है dt बाय 2। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है dt बाय 2। या मैं ये कहूँ कि dt इसमें dx की वैल्यू क्या डाल दूंगा dt बाय 2x, x कैंसिल हो जाएगा, बात वही है। तो इसका मतलब ये फाइनल कितना आया, तो मेरे पास ये जाएगा e की पावर t और ये कितना dt बाय 2, तो 1/2 और फाइनल कितना हो गया e की पावर t और ये dt। अभी किस में चेंज हो गया एलिमेंट्री में, तो 1/2 e की पावर t प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। तो मीनिंग समझ में आया। तो फर्स्ट स्टेज एलिमेंट थी, सेकंड स्टेज हमने वो ढूंढा जिसमें उसका डिफरेंशियल मौजूद हो। देखिए और क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बनाने की आदत हो गई तो सॉल्व करना तो अपन सीख जाएंगे। देखिए ऐसा लिखा हो एक्स साइन एक्स की पावर 5 प्लस 4, राइट। साइन एक्स की पावर 5 प्लस 4, इसका डिफरेंशियल कितना है, इसका डिफरेंशियल होगा हमारे पास 5x4। इसका मतलब इसके अंदर कहीं x4 होना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं 7x4, तो ये 7 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा।
ये तो केवल अपन ने जस्ट डराने के लिखा है, लेकिन मेन काम मुझे क्या चाहिए था इसके अंदर, x4। तो मुझे मेरा x4 मिल गया। अब मैंने मेरा सवाल जनरेट कर लिया और ये सवाल बनाना आपको सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस x5 + 4 को क्या लिखूंगा, मैं t ले दूंगा। अब इसका डिफरेंशियल कितना हुआ, 5x4 dx dt। इसका मतलब x4 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/5, राइट। तो इसकी सारी की वैल्यू आ गई मेरे पास, मीनिंग हमको समझ में आ गया। तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, साइन, करेक्ट। इसकी जगह लिख देंगे अपन t और ये dt। तो आंसर कितना आया, 7/5 माइनस का cos t प्लस c, तो माइनस का 7/5 cos d की वैल्यू कितनी, x⁵ प्लस 4 प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया, करेक्ट। और क्वेश्चन बनाते देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना चालू करिए, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट और क्विक तरीके से करना सिखाऊंगा, जैसे पहले आपने करे थे। सेम वही ऐसा क्वेश्चन लिख दी जाए, e⁵ प्लस 9 dx। अच्छा एक बार चेक करिए, पुराने मेथड से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लीनियर नहीं है। क्योंकि इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल आएगा 2x। इसका मतलब मेरे पास x आया, ये लीनियर नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल 2x आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में क्या होना चाहिए, x। इसका मतलब मेरे पास सवाल ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा सवाल होगा तो ये करेक्ट होगा। तो x, अब मैं इसको t मान लूंगा, 3x² प्लस 9 dx इजिकल टू कितना, dt, और इसको मैंने t मान लिया। इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 6x, करेक्ट। dx इजिकल टू dt, और यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/6। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी, dt/6 रख देंगे। तो मेरे पास देखिए क्या बन गया, ये e⁵t इंटू dt/6। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, dx इजिकल टू dt बाय कितना, 6x। आप इसमें dx की वैल्यू डाल दीजिए, तो dt/6x, x से x कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रखने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा आंसर कितना है, 1/6 e⁵t और dt। तो ये हो गया 1/6 e⁵t का कितना, e⁵t प्लस c। तो आंसर हो गया 1/6 e⁵t कितना, 3x² प्लस 9 और प्लस का क्या, c। मीनिंग समझ में आया। आप लोग क्वेश्चन बनाने भी आए होंगे। देखिए और क्वेश्चन बना लेते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। जैसे आप समझते जाएंगे आपको खुद को क्वेश्चन बनाने की आदत हो जाएगी। ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन e⁵sin इनवर्स x, राइट। और आपको मालूम है sin इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, तो आपको मालूम है तो उस क्वेश्चन बना दीजिए। बस इसको यहाँ लिख दीजिए, 1 माइनस x² और dx। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। कैसे बनाया, क्योंकि मुझे मालूम है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² होता है। तो उस क्वेश्चन को मैं उस क्वेश्चन में डाल दिया, इस फिगर को डाल दिया। अब स्टेप हमारा वही हो गया, केवल आपको डराने के लिए कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, t। इसका डिफरेंशियल हो गया 1/√1 माइनस x² dx इजिकल टू कितना, dt। चाहे तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास कितना, dt। चाहे आप dx की वैल्यू डाल दीजिए, एक ही बात है। dx की वैल्यू डालेंगे तो ये वाली फिगर यहाँ चले जाएगा और फिगर इस फिगर को क्या कर देगा, काट देगा। तो कितना हो गया, e⁵t dt कितना आया, e⁵t प्लस c। फाइनल आंसर e⁵sin इनवर्स x प्लस c, करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को और चेंज कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं e⁵sin इनवर्स x², राइट, डिवाइडेड बाय √1 माइनस x4 इंटू, इसके साथ लगा दिया मैंने x, और ये बन गया dx। तो क्वेश्चन बनाना आपको आ रहा होगा, बहुत इजी है क्वेश्चन बनाना। जितने क्वेश्चन आप चाहे उतने बना सकते हैं और बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका डिफरेंशियल कितना, sin इनवर्स x² का 1/√1 माइनस x² का स्क्वायर, तो x की पावर 4, और इस x² का खुद का डिफरेंशियल कितना, 2x, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। मतलब मेरे क्वेश्चन को आप जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। अब आप इस पूरे फिगर को क्या ले लेंगे, इस फिगर को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेंगे।
इस फिगर को हम टी मानेंगे तो देखिए क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टी, राइट। इसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना, 2x, तो dx इक्वल टू dt। इसका मतलब इस पूरे फिगर की वैल्यू तो x dx √1 माइनस x4 इक्वल टू dt बाय कितना हो गया, 2। इसका मतलब इस पूरे फिगर की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू डाल दूंगा कितना, dt बाय 2 डाल दूंगा। तो देखिए मेरा आंसर कितना जाएगा, सिंपल, ये बन गया इंटीग्रेशन t और dt बाय कितना 2, राइट। तो ये कितना हो गया, 1/2 e की पावर t प्लस c और 1/2 e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c, ठीक है। तो देखिए आपको सवाल बनाने आ गए, सवाल चलाने आ गए, और सवाल बनाते हैं। देखिए फिर मैं आपको तेजी से सवाल बनाने और चलाने सिखाऊंगा। देखिए ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एलिमेंट्री तो है नहीं, डायरेक्ट तो बन ही नहीं रहा, डायरेक्ट है भी नहीं, तो अब मुझे इसको t मानना पड़ेगा। tan इनवर्स x को क्या मानेंगे, t क्यों माना, क्योंकि आपको मालूम है इसका डिफरेंशियल ये है। क्यों माना मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है इसका डिफरेंशियल ये है। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या डालेंगे, dt, तो e की पावर t और dt, e की पावर t प्लस c, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। मैंने ज्यादातर सवाल आपको एक ही वैरायटी करा है e की पावर के, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए कि थोड़ा थोड़ा बस चेंज होता जा रहा है, वरना तो वैरायटी अपन चेंज कर सकते हैं। चलिए वैरायटी चेंज कर लेते हैं, e की जगह e पे चल लेते हैं। ऐसा लिखते हैं 2 की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस x4 और इसका डिफरेंशियल कितना, 2x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। क्योंकि तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, जो लिखेंगे वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये फिगर का हमका इस फिगर को क्या ले लिया जाए, t ले लिया जाए। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, t। अब इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस x4, राइट। इसका मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन गया, x4। इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए कितना आएगा, x dx 1 प्लस x4 इज इक्वल टू dt बाय हाउ मच, 2। इसका मतलब इस फिगर की जगह क्या रख दिया जाएगा, dt बाय 2। तो देखिए 5 तो बाहर, ये 2 जो आएगा वो बाहर, 2 की पावर कितना, ये बनेगा t और ये dt, तो 5/2 इसका कितना लिखते हैं, a की पावर x डिवाइड बाय log a प्लस c। तो वैल्यू क्या डालूंगा मैं, 5/2 2 की पावर कितना, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, log 2 और प्लस का c, राइट। तो आपको सवाल बनाने आ गए, सवाल चलाने भी आ गए। अब सवाल अपन और सीखते हैं। देखिए धीरे धीरे सवाल चलाना सीखिए, सवाल बनाना सीखिए। जितना आप सवाल बनाना सीखेंगे उतना ही इंटीग्रेशन आपको इजी महसूस होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया, देखिए x प्लस 1 e की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 e की पावर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x e की पावर x और dx। अब ये दिखने में टेढ़ा सवाल लग रहा है, लेकिन आपको आइडिया है इसका डिफरेंशियल देखें। कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा डिफरेंशियल मौजूद होगा, क्योंकि जब मैं इस cos स्क्वायर x है, इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर मेरा क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। हमें मालूम है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x कितना होता है, tan x, राइट। तो इसलिए मैं इसको क्या मान लूंगा, t, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, एलिमेंट्री में। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, x e की पावर x इज इक्वल टू t। अब इसमें डिफरेंशियल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू v। तो e की पावर x इंटू 1 प्लस x e की पावर x dx इज इक्वल टू कितना, dt, करेक्ट।
इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 प्लस एक्स dx इजिकल टू dt, राइट। तो dx की वैल्यू dt डिवाइड बाय e की पावर x और x प्लस 1। देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, कट जाएगी, या आप चाहे तो डायरेक्ट इसकी भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं यहाँ। तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, ये हो गया dt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t dt। अब ये sec स्क्वायर t किस में आ गया, मेरा एलिमेंट्री में, और मुझे मालूम है इसका कितना होता है, यस tan t प्लस c, तो कितना हो गया 10, और t की वैल्यू क्या डालेंगे आप, t की वैल्यू ये डालेंगे x e की पावर x प्लस का c, करेक्ट। और सवाल देखते हैं, बड़े आसान है सवालों को बनाना, बस आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे। देखिए मैं क्वेश्चन और बना लेता हूँ, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। ये एलिमेंट्री नहीं है क्योंकि इसमें क्या, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है। अगर ये लीनियर होता तो डायरेक्ट में लिख देता लॉग में। इसका डिमेंशन कितना होता है x, तो मैं लिख देता हूँ 3x, राइट। अब आपको मालूम है 3 तो बाहर आ ही जाएगा, ये तो केवल लिखने के लिए x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मैं इसको क्या लूंगा, t लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसका डिफरेंशियल ये मौजूद है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू t, इसका डिफरेंशियल 2x dx इजकल टू कितना dt, और dx x dx की वैल्यू कितना dt बाय 2, तो ये पुट कर दी जाएगी 3 dt बाय t, और ये 2 और तो डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये एलिमेंट्री में आ गया, और dt बाय t का क्या लिखते हैं, dt बाय t का होता है log t, तो मेरा आंसर आया 3/2 और log t, करेक्ट। तो 3/2 log t क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, राइट। थोड़ी देर में मैं आपको बहुत सारे सवाल इसी पैटर्न के करके दिखाऊंगा, बार बार सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको ये चीजें मजेदार हो जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। देखिए ऐसा लिखा हो dx फॉर एग्जांपल x की पावर 5 प्लस 6, इसके लिए डिफरेंशियल इसका 4 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 6x4 dx। बना दिया अपन एक सवाल। अब इसको t ले लेंगे, x की पावर 5 प्लस 6 इजकल टू t, इसका डिफरेंशियल 5x4 dx इजकल टू dt, तो x4 dx इजकल टू dt बाय कितना 5, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू डाल दी जाएगी, ये हो गया 6 बार dt, और ये कितना हो जाएगा t, और ये कितना 5, तो 6/5, और dt बाई t कितना log t, तो log t, तो 6/5 log t कितना x की पावर 5 प्लस 6 और dx, करेक्ट। तो अपन ने बहुत सारे सवाल बनाने सीखे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बस आपको समझ में आने लग गई ये चीजें, मुझे लग रहा है। ऐसा लिखा मैंने, मान लीजिए sec 7x स्क्वायर प्लस 2 10 7x स्क्वायर प्लस 2, और इसका डिफरेंशियल मुझे मालूम है कितना होता है x होगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 3x और ये dx, राइट। देखिए बहुत सिंपल तरीके सवाल बना रहे हैं, लेकिन मैं जो भी सवाल बना रहा हूं मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है कि वो सवाल किस में चेंज होना है, एलिमेंट्री में, और दूसरी पिक्चर चल रही है कि एलिमेंट्री में बाद में चेंज होना है, और साथ के साथ उसका डिफरेंशियल मेरे पास कहीं ना कहीं सवाल में मौजूद होगा। मैं दो चीज सिखा रहा हूं आपको, पहली चीज तो थी एलिमेंट्री, और दूसरा था अगर वो एलिमेंट्री नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशियल होगा, और उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी। बस केवल 3 स्टेज से आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो देखिए अपन इसको t मानेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 2 इसका टू कितना t, इसका डिफरेंशियल हो गया 14x dx इक्वल टू dt, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x dx इक्वल टू dt बाय हाउ मच 14, इसको बाहर दूंगा तो 3/14 कितना हो जाएगा dt बाय, ये कितना होगा देखिए sec राइट t tan t और ये dt, तो 3/14 और sec t tan t कौन सा हो गया एलिमेंट्री,
और ये एलिमेंट्री तो इसका कितना होता है सेक टी प्लस सी, तो 3/14 सेक कितना 7x² प्लस 2 और ये dx। तो अपन ने जो जाना उसके अंदर क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि या तो मुझे क्या मिले डायरेक्ट मिले मतलब लीनियर मिले, अगर लीनियर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशियल मिलेगा। अब इसके बाद अपन बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है उस पे। देखिए अभी हमने जितना सीखा उस पे अपन सवाल करने की कोशिश करते हैं। खूब सारे सवाल करेंगे, एक तो एलिमेंट्री पे और एक जो हमने टी बनाना सीखा उस पे, एक हमने जो डिफरेंशियल में मिलना चाहिए उसके ऊपर। तो देखिए सब मिक्स करके सवाल ले लेते हैं। तो सवाल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे सवाल को सुने और समझते चले। देखिएगा सवाल ही सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसा ले लिया इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। देखिए यहां से हर सवाल को आप समझते चलिए, क्या ये एलिमेंट्री है? नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री तो दिख भी नहीं रहा। तो अब मुझे उसका डिफरेंशियल ढूंढना है, तो मैं दोबारा ढूंढता हूं। देखिए log x, इस log x का डिफरेंशियल कितना, log x का डिफरेंशियल 1/x, तो वो मुझे मिल गया। इसका मतलब मेरा काम चल गया। अब मैं इसके अंदर किसको t मान लूंगा, इस log x को मैं क्या मान लूंगा t। इसका डिफरेंशियल हो गया 1/x और dx इज इक्वल टू कितना dt। तो यहाँ से dx बाय x की वैल्यू कितना हो गया dt हो गया। तो ये वैल्यू अपन यहाँ डाल देंगे, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ डाल दिया। तो ये देखिए क्या हो गया t² dt, राइट। क्या बन गया t² dt। अब इसमें कौन फॉर्म लग जाएगा, इसमें लग जाएगा x की पावर n और dx, और x पर n का n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस ये वाला प्लस c, ये अपन अप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर इसको अप्लाई कर दे तो क्या बन गया t³/3 और प्लस c, और ये मेरा आंसर आ गया, राइट। तो देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय x प्लस x log x। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, dx डिवाइडेड बाय x प्लस x log x। देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर सबसे पहले इसमें से किसको कॉमन ले लें, x को, तो dx, इसमें से x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस log x, राइट। अब ये एलिमेंट्री नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको t मानूंगा तो देखिए इसका डिफरेंशियल 0 और इसका डिफरेंशियल कितना 1/x, इसका डिफरेंशियल कितना 1/x जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो केवल आप इसको भी t मानने से काम चला सकते हैं log x को, और इस बेटर है कि इस पूरे को t मान लिया जाए। तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल 1/x, dx इज इक्वल टू dt, राइट। इसका मतलब dx बाय x की वैल्यू dt, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा कितना dt, और ये कितना हो गया, इसको मैंने क्या लिया t, तो dt बाय t, और dt बाय t कितना log t। तो मेरा आंसर कितना आया log t की वैल्यू 1 प्लस कितना log x और प्लस c, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, अगेन sin x इंटू साइन, इसके अंदर ले लेते हैं अपन cos x और dx। देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझने चालू करें। तो देखिए sin x इंटू साइन cos x, और ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं इस cos x को क्या ले लूंगा t, तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब sin x dx की वैल्यू कितनी होगी माइनस का dt, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रखी जा सकती है माइनस का dt। तो हो गया मेरे पास sin t dt और माइनस, तो माइनस बाहर। अब ये हमारा क्या हो गया एलिमेंट्री में आ गया, तो माइनस माइनस प्लस cos t और प्लस का c, तो आंसर कितना आ गया देखिए cos और t, क्या t मेरे पास क्या है cos x और प्लस का c। तो ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। एक सवाल और बना लेते हैं, देखिए ऐसा ले लेते हैं sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। इस सवाल को आप कई सारे तरीके से कर सकते हैं।
एक तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से और बाहर 2 से 1/2, तो ये बन जाएगा 2 sin a cos b। और डायरेक्ट कर सकता हूं, देखिए मेथड नंबर 1 1/2 और 2 sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। तो ये हो गया 1/2 और ये बन गया कितना sin 2 sin a cos b, नहीं 2 sin a cos a sin 2a। तो याद रखिए 2ax प्लस कितना 2b अब dx। अब देखिए इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट होगा, लीनियर है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको 1/2 और ये कितना हो जाएगा cos 2ax प्लस 2b और साथ में माइनस डिवाइडेड बाय कितना इसका डिफरेंशियल 2a और प्लस c। तो एक मेथड ये हो गया। एक मेथड ये है कि हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये इसका डिफरेंशियल है या ये इसका डिफरेंशियल है, तो मेथड नंबर 2 में हम किसी एक को t मान के काम चला सकते हैं। तो चलिए मेथड नंबर 2 फॉलो कर देते हैं। मेथड नंबर 2 में मैं इसको t मान लेता हूं, तो मेथड नंबर 2 cos ax प्लस b, इसको मैंने क्या ले लिया t। तो देखिए इसको t लेंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा sin ax प्लस b इंटू माइनस और a dx इक्वल टू कितना dt, करेक्ट। तो यहां से sin ax प्लस b और dx इक्वल टू dt बाय माइनस a, ठीक है, dt बाय माइनस a। और dt बाय माइनस a, अब इसकी वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, इस चीज की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि अपन ने किसको t लिया इसको। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, ये हो जाएगा cos t, करेक्ट, और dt बाय माइनस a। तो माइनस का 1/a इंटीग्रेशन cos t dt, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1/a और cos का कितना होता है sin, तो sin t प्लस c। तो माइनस का 1/a sin हाउ मच t, कितना t अपने पास था ax प्लस b। तो देखिए मेथड नंबर 2 में हमने जो काम में लिया इसमें मैंने इसको t माना, ठीक है, cos को। आप चाहे तो मेथड नंबर 3 में इसको भी t मान सकते हैं। मैंने इसको t माना, इसका डिफरेंशियल करा, जब इसका डिफरेंशियल करा तो देखिए मेरे पास ये आया, cos का डिफरेंशियल हो गया sin माइनस ax प्लस b और ax प्लस b का डिफरेंशियल कितना a। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई sin ax प्लस b इंटू dx, तो माइनस का इसकी वैल्यू आ गई dt बाय a। इसका मतलब इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो cos t और dt बाय माइनस a, माइनस 1/a बाहर कर दिया, cos t और cos t कंडीशन अपन जानते हैं कितना sin t, तो माइनस 1/a प्लस c। तो इस सवाल को अपन बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, और आपके आंसर भी अगर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, और तो इसका रीजन होता है ये सी। बाद में इसको समझेंगे कि हम सी से कैसे एडजस्ट करके आंसर को सेम भी बनाया जा सकता है। तो ये सी जो होता है इसलिए ही ये सी लगाते हैं क्योंकि इसका नाम होता है इंडेफिनिट कांस्टेंट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सी को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे आंसर को सेम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन ले लिया अपन ने, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस b और dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस b। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दे ax प्लस b की होल पावर 1/2 और dx, राइट। अब देखिए ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि लीनियर है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना है a है, कांस्टेंट है, तो मैं इसमें डायरेक्ट भी लगा सकता हूं ax प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड, और इसका डिफरेंशियल कितना a। तो मेरे पास आंसर कितना आया ax प्लस b की होल पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2, तो 2/3 और a। मेथड नंबर 1। अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरे मेथड से अगर आपको ऐसा लगे अब नहीं समझ में आ रहा तो आप वही सेम काम करें, इस ax प्लस b को क्या ले लें t। तो मैंने ax प्लस b को क्या ले लिया t। तो देखिए dx इजिकल टू dt बाय कितना a, करेक्ट। तो देखिए 1/a और ये क्या बन गया, ये बन गया t की पावर हाफ और dt,
राइट। तो 1/a, अब इसमें क्या लगा देंगे, सेम x की पावर n, तो क्या लिखेंगे, t की पावर हाफ प्लस 1 और ये हाफ प्लस 1, तो सेम वही आ गया। देखिए 3/2, तो 2/3a और t की पावर कितना, 3/2, राइट। तो 2/3a और t की वैल्यू ax प्लस b और कितना 3/2 प्लस का c, राइट। तो आप किसी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, टी बना के भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये वाला स्टेप अंदर वाला कैसा था, लीनियर, और लीनियर होने की वजह से हमारा डायरेक्ट किस में चला गया, ये एलिमेंट्री पे। तो देखिए क्वेश्चन और एलिमेंट्री पे चला गया था ये। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इस क्वेश्चन में इस x प्लस 2 को मैं टी स्क्वायर मान लेता हूं। टी स्क्वायर क्यों माना ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर मानेंगे तो टी स्क्वायर को जब मैं इसमें रूट में डालूंगा तो सिंपल वैल्यू निकल के आएगी टी, और अगर मैं टी मानना चाहूंगा तो भी ये सवाल सोल्व होगा। जब मैं टी मानूंगा तो रूट टी आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजीनेस बनाने के लिए, केवल इजी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कितना होगा, dx, ये कितना हो गया 2t और dt, करेक्ट। तो देखिए मेरे पास ये x, इसकी वैल्यू t हो गई और dx की वैल्यू कितनी हो गई 2t और dt, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल कितना हो गया, 2 तो बाहर हो गया, ये हो गया x और ये हो गया t स्क्वायर और ये dt। अब आपके पास यहाँ x नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, t के। तो आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, t स्क्वायर माइनस 2। इस x की वैल्यू को अपन इधर पुट कर देंगे 2, और ये x की वैल्यू क्या होगी, t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर dt, करेक्ट। दोबारा देखिए x प्लस 2 को क्या लिया गया, t स्क्वायर, जब इसको यहाँ डालेंगे तो क्या देगा ये t, इस डिफरेंशियल करा तो 2t dt वो मैंने लिख दिया, ये x लिख दिया, x की वैल्यू मैंने इसको इधर शिफ्ट करके कैलकुलेट कर ली, t स्क्वायर माइनस 2 उस वैल्यू को पुट कर दिया। अब ये मेरा एलिमेंट्री में आ जाएगा 2, देखिए ये बन गया t की पावर 4 माइनस कितना 2t स्क्वायर dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा 2t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 x की पावर n माइनस ये कितना हो जाएगा 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाय 3 प्लस c, और t की वैल्यू अपन ये डाल देंगे तो t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 का रूट अंडर रूट, इसका मतलब हो गया 2/5, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन x प्लस 2 और इसका कितना रूट, इसका मतलब 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का अंडर रूट, और ये पावर रूट है तो 3/2 और प्लस का c। ये मेरा आंसर आ गया। चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज अपन इसको यही छोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में लाखों वैरायटी मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। आप चाहे जितने क्वेश्चन बना लीजिए, मैंने इससे पहले x इसके अंदर रखा था x प्लस 2, अब मैंने इसको 2x स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, इसका डिफरेंशियल x स्क्वायर का कितना होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है, लीनियर तो है नहीं, डायरेक्ट तो सोल्व होगा नहीं। इस x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x, इसका मतलब ये वाला x मेरे पास है। तो अब मैं दो बेनिफिट ले सकता हूँ, एक तो मैं इस x स्क्वायर को, देखिए रूट लग रहा है, चाहे तो आप t माने और या फिर t स्क्वायर माने, तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा t स्क्वायर माना जाए इजीनेस के लिए, तो मैंने इसको ले लिया t स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आया 4x dx इक्वल टू 2t dt, करेक्ट। यहां से 2x dx इक्वल टू t और ये dt, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं, x dx और ये वैल्यू हो गई t dt डिवाइडेड बाय कितना 2, करेक्ट। तो ये मेरे पास कितना है, देखिए 1/2, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे t, और इसकी वैल्यू x dx की वैल्यू यहां से t dt बाय 2, तो 1/4 t स्क्वायर dt
तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 टी क्यूब बाय कितना 3, तो 1/12 और टी क्यूब प्लस सी, और टी क्यूब यहाँ से डाल देंगे तो 1/12 टी क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 प्लस 2x² की पावर कितना 1/2 और ये पावर और तो 3/2 प्लस का सी। करेक्ट। तो देखिए इस सवाल में टी मानते तो भी सवाल सोल्व हो जाता, मैंने क्या लिया t², ताकि रूट की कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो गई कम, लेकिन अदरवाइज उससे भी होता है ये रूट बनता, रूट टी बनता, रूट टी कंडीशन होता है टी की पावर 3/2, तब भी आपका आंसर क्या आता, सेम आता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटीग्रेशन √x² प्लस x + 1 dx। करेक्ट। अब क्या ये एलिमेंट्री है, बिल्कुल सही कहा आपने, एलिमेंट्री नहीं है। तो देखिए आप एलिमेंट्री नहीं है तो डिफरेंशियल ढूंढिए, इसका डिफरेंशियल कितना होता है, इसका डिफरेंशियल होगा 2x और इसका डिफरेंशियल 1, इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो आपको ये चीज यहाँ नजर आ जाएगी। तो डराने के लिए ऐसा किया गया है, 2 पहले ही कॉमन ले लें तो 2x + 1, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए x² + x + 1 dx। अब आप किसको t लेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसको हम क्या लेंगे t ले या t², इजीनेस के लिए t² ले लेंगे तो x² + x + 1 = t², राइट। तो डिफरेंशियल कितना 2x + 1 dx = 2t dt। करेक्ट। तो इस वैल्यू की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पर, t डाल देंगे तो 2t dt। करेक्ट। तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो गया t और dt, तो 4 और t का कितना t² 2 प्लस c, इसको कैंसिल कर देंगे 2t² और प्लस का c, और t² की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो फाइनल कितना जाएगा 2x² प्लस x + 1 प्लस c। करेक्ट। तो देखिए मैंने कहां से हिंट पकड़ा है, यहां से, क्योंकि इसका डिफरेंशियल x² का 2x, इसका डिफरेंशियल 1 वो मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया t। अब t ना मान के मैंने क्या माना t², क्योंकि किस में था ये रूट में, अगर रूट में नहीं होता तो मैं इसको t मानता। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और, dx x माइनस √x, एक क्वेश्चन मैंने और बना लिया dx x माइनस √x। अब आपको कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, dx इसमें से √x कॉमन ले लीजिए तो देखिए √x कॉमन ले लें, √x - 1। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डिफरेंशियल ये दिख रहा है, तो आप चाहे तो पूरे को t मान सकते हैं या केवल √x को भी t माना जा सकता है। अगर आप √x को t मानेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा ये, और फिर ये t-1 तो लीनियर बन जाएगा, log से हो जाएगा। अगर इस पूरे को t मानेंगे तो ये t बनेगा, तो dt/t से हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पूरे को t मान लेता हूँ, √x - 1 = t। करेक्ट। तो 1/2 √x इसका डिफरेंशिएशन, ये कितना हो गया dx = dt, तो dx/√x = कितना 2 dt। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गया, कितना आया 2 dt। तो देखिए 2 dt और इसको क्या लिया मैंने t। करेक्ट। तो 2 और इसका कितना जाएगा, एलिमेंट्री आ गया, और एलिमेंट्री में कितना होता है इसका log t, तो कितना हो गया बेस e, तो 2 log और t कितना, यस √x - 1 और प्लस c। देखिए दिखने में डरावना लग रहा था, लेकिन इतना टेढ़ा है नहीं। जैसे अपन ने इसमें से √x कॉमन लिया, ये सवाल हमारे एलिमेंट्री में शिफ्ट हो गया लास्ट में, और उससे पहले किस में शिफ्ट हो गया कि मैंने इसको t बना के डिफरेंशियल बना लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए डिफरेंशियल बना लेंगे और एलिमेंट्री में भी शिफ्ट हो सकता है या डिफरेंशियल से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, x √x + 4 और dx, x √x + 4 और dx। देखिए अब इसको डिफरेंशियल करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल से नहीं, तो मैं इसको t बनाता हूं। अब t माने t², बेस्ट t² माने, तो x + 4 = t²।
करेक्ट। तो dx इज इक्वल टू 2t और dt। तो देखिए ये वैल्यू डाल देंगे। एक बात है, ये कटा ही नहीं क्योंकि मुझे मालूम था ये इसका डिफरेंशियल नहीं, लेकिन मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4। तो t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू अपन ने t ले लिया और ये कितना हो गया 2t और dt। किसकी वैल्यू, dx की। इस t से t कैंसिल, 2 कॉमन, ये वाला t स्क्वायर माइनस 4 dt। अब ये किस में आ गया, यस एलिमेंट्री में। तो कितना आएगा 2, इस कंडीशन टी क्यू बाय 3 माइनस इस कंडीशन 4t और प्लस का c। और यहां से आप इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो 2 1/3 इसकी वैल्यू डालेंगे तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4। तो इसकी वैल्यू डालेंगे तो x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया जो मैंने सवाल सोल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे 12th क्लास में। फिर आपको और ज्यादा समझना है तो आप IIT वाला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको और अच्छे अच्छे सवाल सीखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए। ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब की होल पावर 3 dx। केवल दिखने में डरावना बनाया गया सवाल, जबकि सवाल इतना डराना है नहीं। आप देखिए इसका डिफरेंशियल x क्यूब का, हिंट देखिए, x क्यूब का डिफरेंशियल यस 3x स्क्वायर। तो मेरे पास x स्क्वायर है, इसका मतलब मेरा काम चल जाएगा। तो मैं इस 2 प्लस 3x क्यूब इसको क्या ले लूंगा, t, राइट। तो इसका डिफरेंशियल 0, ये निकल जाएगा 9 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय कितना, 9। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए dt डिवाइड बाय 9। इसको क्या लिया था अपन ने, t, तो ये बन गया t क्यूब, राइट। अब देखिए ये एलिमेंट्री में हो गया। कैसे हो गया, इस 1/9 को तो बाहर रखिए, इसको लिख दिया t की पावर -3 और dt। अब इसमें क्या लगाएंगे अपन, x की पावर n, x पर n वाला लगा देंगे। तो 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, राइट। तो कितना आएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 1/18 और t की पावर माइनस का 2 प्लस c। और यहां से t की वैल्यू डाल देंगे अपन। तो अपने सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए। एक वन अनदर क्वेश्चन और देखिए। इंटीग्रेशन cot x log sin x dx, राइट। दिखने में वही सेम, ऐसा लग रहा हो जैसे हार्ड हो, नहीं। आप देखिए इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। तो log sin x का डिफरेंशियल 1/sin x और sin x का कितना, cos x। क्या बन गया, cot, और cot मेरे पास है। इसका मतलब ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, t। यस बिल्कुल सही पहचाना, log sin x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल 1/sin x और sin x का cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या बना, cot x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, dt, राइट। और ये t था, तो log ये कितना था, t था पूरा। तो ये कितना हो गया, t और dt, ठीक है। अब t dt इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री में आ गया, x की पावर n लगा देंगे, t स्क्वायर बाय 2 प्लस का c। तो 1/2 ये कितना, log sin x बेस e का होल स्क्वायर प्लस c। और ये मेरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए। वन अनदर क्वेश्चन जितने पढ़ेंगे उतने मजे आएंगे। अनदर क्वेश्चन, dx x log x बेस e की पावर n, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री था ही नहीं, फिर आपको समझ में आ गया
दूसरी बात, इसका ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। तो मैं इस log x को क्या ले लूंगा, t। 1/x dx इक्वल टू dt, करेक्ट। इसका मतलब इस वाले फिगर की जगह क्या रख देंगे अपन, dt, करेक्ट। तो dt और इसको क्या लेंगे, t की पावर m, क्योंकि log x को क्या लिया है, t। अब ये एलिमेंट्री में गया, t की पावर माइनस m dt, ठीक है। क्या बनेगा, t की पावर माइनस m प्लस 1 और माइनस m प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू डाल देंगे। तो इसका मतलब log x की पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1 और प्लस का c। ये मेरा क्या आ गया इसका आंसर। तो दिखने में ऐसा लगा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, नहीं, क्योंकि हमने वही कहा कि हमें कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशियल मौजूद होगा या फिर वो लीनियर होगा। अभी हम केवल फर्स्ट टू स्टेज समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए और क्वेश्चन बना देता हूं जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन और ऐसा लिखा हो, x 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, करेक्ट। 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, समझ में तो आपको आई गया क्या करना है, दिख भी रहा है क्योंकि ये इसका डिफरेंशियल दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो इसको t मान लिया जाएगा। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल 0, इसका कितना हो गया 8x। जो मैं आपसे कह रहा था मुझे x चाहिए, वो x दिख गया मुझे। और dx इक्वल टू dt, इसका मतलब x dx की वैल्यू dt बाय माइनस का 8, राइट। तो इसकी वैल्यू डाल दी जाएगी। तो मेरे पास कितना जाएगा, ये माइनस का 1/8 dt बाय कितना t, और ये हो गया माइनस का 1/8 log t बेस कितना t, क्योंकि dt बाई t का इंटीग्रेशन कितना log t। तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 1/8 log, और t कितना, t हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, और ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो आपने देखिए इस सवाल को बनाया, मैंने आपको इससे पहले पहले सवाल बनाने भी सिखाए थे। एक बार फिर और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और, x e की पावर x स्क्वायर dx। इससे पहले मैंने आपको सवाल ये दिया था, अब के बाद मैंने इसको डिवाइड में लिख लिया। पहले मैंने इसको ऐसे दिया था आपको, अब डिवाइड में लिख दिया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल डराने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा नहीं डरना। इस x स्क्वायर को क्या लेना है, t लेना है। इस x स्क्वायर को t लेना है क्योंकि ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, x dx इक्वल टू dt बाय 2। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, देखिए 1/2 dt और e की पावर t, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, क्या बन गया 1/2 e की पावर माइनस t और dt। अब ये एलिमेंट्री में आ गया क्योंकि ये लीनियर है, और इसका डिफरेंशियल कितना -1। तो 1/2 e की पावर माइनस t डिवाइड बाय -1, इसका डिफरेंशियल कितना -1, उससे डिवाइड प्लस c। तो माइनस का 1/2 e की पावर कितना माइनस x स्क्वायर प्लस c, राइट। इससे पहले वाले सवाल में मैंने लिखा x e की पावर x स्क्वायर, अब के बाद उसको किस में दे दिया था, डिवाइड करके दे दिया। तो उससे भी मतलब नहीं हमारा, क्योंकि हमें मालूम है इस x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है x 2x, तो हमें x नजर आ गया, इसका मतलब उसको मुझे क्या लेना था, t लेना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। ऐसे ही क्वेश्चन और बना दूंगा मैं थोड़ी देर में, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, इस पे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें इसका डिफरेंशियल नजर नहीं आ रहा, इधर डिफरेंशियल करेंगे तो नजर नहीं आ रहा। तो इस वहां पे एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, देखिए ऐसे लिखते हैं, इसको e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए। e की पावर 2x डिवाइड बाय e की पावर x माइनस 1 बाय e की पावर x, और सिमिलर e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x और प्लस 1 बाय e की पावर x dx। अब देखिए क्या बना ये,
ये बन गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब आपको वो चीज जो चाहिए थी, इस बार हमें डिफरेंशियल डायरेक्ट बना के नहीं दी गई, थोड़ा सा घुमा के दिया गया। अब आप देखिए ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको t मानूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल e की पावर x, इसका डिफरेंशियल e की पावर माइनस x, और माइनस x का कितना -1, तो ये लिख दिया dx इक्वल टू dt। इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt, करेक्ट। तो कितना हो गया देखिए dt डिवाइडेड बाय t इक्वल टू log t प्लस c। तो आंसर कितना है log t, कितना t था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। कई बार सवाल ऐसे दे दिया जाता है, कई बार सवाल इस फॉर्मेट में दे देते हैं। तो चाहे कोई से ही फॉर्मेट आ जाए, ऐसे दे रखा हो तो आप इसको e की पावर x से डिवाइड कर दें, और ऐसे फॉर्मेट दे रखा हो तो डायरेक्ट उसको क्या ले लेंगे t ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा और बना देता हूं, देखिए, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। अब की बार मैंने डिवाइड करने को दिया, अब मैं डिवाइड करा हुआ आपको तैयार दे देता हूं। देखिए ऐसा लिख देते हैं e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, और ये dx, राइट। इससे पहले वाले सवाल में आपने e की पावर x से डिवाइड करा तो वो कुछ इस फॉर्मेट का आया था, इस बार मैंने ऐसा ही दे दिया। अब आपको इसको क्या लेना है, t लेना है। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 प्लस इसका e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 dx इक्वल टू dt। तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, e की पावर 2x माइनस ये वाला माइनस माइनस का 2x dx इक्वल टू dt। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dt बाय 2, राइट। तो ये हट गया, ये हो गया dt डिवाइड बाय 2, और ये इसकी वैल्यू t, तो 1/2 dt बाय t। तो 1/2 log कितना t, तो मेरा आंसर आया 1/2 log e की पावर 2x माइनस प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस c, राइट। एक बार मैं जब आपको आगे तक पढ़ा दूंगा, उसके बाद दोबारा जब बैक लेकर आऊंगा तो इस वैरायटी के सवाल को थोड़ा और टेढ़ा टेढ़ा बनाते जाएंगे, ताकि आपको नॉलेज बढ़ती जाए। लेकिन धीरे 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 जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत स्लो स्लो समझिए और धीरे धीरे समझिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले अपन धीरे धीरे सवाल करते हैं, प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे बैक। तो देखिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर लेते हैं। देखिए ऐसा tan स्क्वायर 2x प्लस 3 और dx। यहाँ ये एलिमेंट्री तो है 2x प्लस 3, ठीक है, लेकिन tan स्क्वायर नहीं होता हमारे पास। तो इसको आप 10th क्लास के फॉर्मूले से चेंज करें। क्या लिखने वाले हैं इसको, यस sec स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 1 और ये dx, क्योंकि मुझे मालूम है कि tan स्क्वायर x कितना sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे tan, इसका डायरेक्ट लिख देंगे tan कितना, यस 2x प्लस 3, और इसके डिफरेंशियल से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये एलिमेंट्री है 3 और माइनस का x और प्लस का c, करेक्ट। तो कई बार सवाल देते तो एलिमेंट्री पे, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया गया, ये सवाल ऐसा बन गया। ऐसे ही हमें सवाल कोट का भी बना के दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे दे दे कोट स्क्वायर 5x प्लस 4। अब देखिए कोट स्क्वायर का तो होता नहीं है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो आप इसको फिर चेंज कर लें। तो क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर 5x प्लस 4 माइनस का 1, करेक्ट, और ये कितना dx। अब ये एलिमेंट्री में डाल दें, तो क्या बन गया माइनस का कॉट 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 5 और माइनस का x प्लस c। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा तो आप उसको मॉडिफाई करके भी एलिमेंट्री में लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसकी वैरायटी चेंज करते हैं, लेकिन चल वही रहा है हमारा, एलिमेंट्री चलेगा या हम सवाल जो ले रहे हैं वो टी बनाने पर ले रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन वो ले लेते हैं, 2 cos x माइनस का 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस का 4 sin x और ये dx, राइट। तो सबसे पहले तो उसमें से 2 कॉमन ले लें ताकि हमें ये कुछ दिखता सा नजर आ जाए। 1/2, देखिए कितना बना, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 cos x प्लस का 2 sin x। यस, अब आपको बात तो समझ में आ गई होगी क्या, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये नजर आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंशियल 3, इसका माइनस का sin x दिख गया, ये 2 और इसका cos x, तो सेम वही होगा, हम इसको t बना देंगे, 3 cos x प्लस का 2 sin x इक्वल टू t, तो इसका कितना आएगा 3 sin x और माइनस और प्लस का 2 cos x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, dt, राइट। तो देखिए 1/2 dt डिवाइड बाय t कितना हो गया, 1/2 log t, राइट। तो 1/2 log t कौन सा, ये 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अगर आप 2 कॉमन नहीं लेते तो भी काम चल जाता, आप डायरेक्ट इसको t मानते, बाद में कॉमन आ जाता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि ये चीज आपको यहाँ दिखाई देने लग जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए another question, dx divided by cos square x और 1 minus tan square x, right। dx cos square x और 1 minus tan square x, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक कर लें साइन कॉस में, देखिए ये हो गया dx, ये और भी मेथड है, cos square x मेथड नंबर 1 डाल देते हैं, मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे, देखिए क्या बना, dx, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, ये cos 2x हो गया, तो ये हो गया dx cos 2x, राइट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो sec 2x और dx। अब इस sec 2x dx का अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, वैसे sec x का होता है log sec x प्लस tan x, तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं, तो log क्या लिखेंगे, sec 2x प्लस tan 2x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है। अब ये हम आगे इसको डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मैंने सवाल एक ले लिया। अब इसका मेथड नंबर 2 ऐसा ले सकते हैं, देखिए मेथड नंबर 2 से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपन को आगे वाले फॉर्मूले ही अटकाएंगे, आगे वाले फॉर्मूले ही हटाएंगे, तो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे इस मेथड को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए ऐसा लिख लिया, cos रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स dx, ठीक है। एलिमेंट्री तो है नहीं क्योंकि रूट एक्स है, लीनियर भी नहीं है, लेकिन मैं इस रूट एक्स का मुझे डिफरेंशियल मालूम है, 1/2 रूट एक्स, वो मुझे नजर आ रहा है रूट एक्स, तो सेम रूट एक्स को क्या लूंगा मैं, इस रूट एक्स को मैं ले लिया t, 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt, इसका मतलब इसकी जगह क्या रख दिया जाएगा, 2 dt, तो 2 बार cos t dt, तो 2 और cos t का sin t और प्लस का c, तो 2 sin रूट एक्स और प्लस का c, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। तो जैसे जैसे अपन सवाल समझते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए केवल एलिमेंट्री पे और इस पे क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा लिख दें, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, राइट। तो देखिए दिख भी रहा है, समझ में आ गया, इसका डिफरेंशियल ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो t माने या फिर क्या माने, t स्क्वायर, रूट में है ज्यादा बढ़िया है, क्या माना जाए, t स्क्वायर, तो साइन
2x इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशियल cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू 2t और dt। इस 2 से 2 कैंसिल, तो cos 2x dx इक्वल टू t dt। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, t dt, और इसको हमने क्या लिया था टी स्क्वायर, तो ये हो गया t और t dt। राइट, तो कितना हो गया टी स्क्वायर dt, क्या लगाएंगे x की पावर n। करेक्ट, तो t क्यूब बाई 3 प्लस c, तो 1/3, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन 2x की पावर क्यूब, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/3 साइन 2x की पावर कितना 3/2 प्लस c। राइट, तो देखिए हमने बहुत सारी वैरायटी के सवाल बनाए और बहुत सारी वैरायटी के सवालों को सीखा, जो कि केवल एलिमेंट्री बेस थी और क्या था, जिनका डिफरेंशियल हमारे पास मौजूद था। अब हम बाद में इन्हीं वैरायटी के सवालों को थोड़ा थोड़ा क्या करते जाएंगे, हार्डनेस देना चालू करेंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। तो अपन देखते हैं आगे, देखिए